Welcome to Think Like UPSC. Now let's proceed with the second chapter. We have already finished the first chapter of the sociology essential, and in this we have also covered notes. We have also covered BA sociology as well as on the BA MA sociology. So we have even covered thinkers or what are the thinkers. Basically we have 6 thinkers in the sociology as a discipline. You can quote him, and we have even dived into what PYQ. Okay, so holistically I have provided you on first chapter, I have provided you 4 videos. On this chapter you will get I think 5 videos. मेजॉर्टली 50 मिनट्स 30 मिनट्स 60 मिनट्स ऐसी तरह उसके आसपास ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, बिकॉज मैं जानती हूँ कि उससे ज़्यादा देर नहीं पढ़ा जाता. आप बेसिकली आप एक वीडियो को मैक्स टू मैक्स कितना खींच सकते हो, 40 से 45 मिनट्स. उससे ऊपर अगर जाएगा तो डेफिनेटली बोर होने लगता है, तो वो नहीं चाहिए मुझे चाहिए आपका प्रॉपर अटेंशन. और प्रॉपर अटेंशन के साथ है लेट्स स्टार्ट दिस सेकंड चैप्टर, दिस फ्रेश चैप्टर. हालांकि हमें ये पता है, हमने पहले पढ़ा है सोशियोलॉजी एज अ साइंस, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिसिप्लिन में देखा था वहाँ से, पर हमारा यहाँ पे हम सोशियोलॉजी एज अ साइंस में हम यहाँ पे इस वाले चैप्टर में क्या करेंगे, क्यों एज अ साइंस है, डिबेट में क्यों रहता हमेशा, इसको क्यों डिबेट में चलता रहता हमेशा, क्या इश्यूज़ हैं उसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, देखेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं वो पढ़ेंगे. प्लस हम इसमें देखेंगे मेजर थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स क्या है, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी में क्या है, कौन इसको क्या क्या क्रिटिक्स हैं इसके, और एज वेल एज वी विल अगेन स्टडी हियर पॉजिटिविज्म एंड उसके क्रिटिक्स देखेंगे. उसके बाद फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पॉजिटिविज्म मेथोडोलॉजी क्या है, फिर इंटर पर्सपेक्टिविज्म क्या है सोशियोलॉजी में, फिर फिनोमेनोलॉजी क्या है, फिर मेथोडोलॉजी क्या है. इससे नॉर्मली ना इसमें आपके क्वेश्चंस इसमें काफ़ी आते हैं इस चैप्टर से. फर्स्ट चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट चैप्टर से भी अराउंड 10 to 15 और 20 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, यहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके पास में सब्जेक्ट भी थोड़ा, चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है ना उस वाले फर्स्ट वाले चैप्टर से, तो दैट्स इट. बट उससे रिलेटेड ही है. थिंकर्स भी यहाँ पे कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, वेबर को पढ़ेंगे, टालकर पासन डरखाइम, तो ये पढ़ेंगे हम. यहाँ थिंकर यहाँ भी देखेंगे हम, ठीक है, और इवन यहाँ मर्टन भी आते हैं आपके, ठीक है. तो दैट्स ऑल, स्टार्ट नाउ. तो हमारा क्या है सोशियोलॉजी में ये डिबेट क्यों रहता है, तो इस सोशियोलॉजी या साइंस क्या है, दिस इज़ वन एक क्या है फंडामेंटल डिबेट. ये हमेशा एग्जिस्ट करता है सोशियोलॉजी में. कोई भी हो वो सीधा बोल देता आके मुँह पे, क्या सोशियोलॉजी साइंस है, तो हाँ भैया बताएंगे उसको, हाँ भाई साइंस है सोशियोलॉजी. कैसे साइंस है, क्योंकि की फीचर्स क्या है, वेदर सोशियोलॉजी कैन अप्लाई द सेम साइंटिफिक मेथड एज नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स और बायोलॉजी टू स्टडी सोसाइटी. रिमेंबर करना है क्या, एम्पिरिसिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, वेरिफिकेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी, यूनिवर्सलिटी ऑफ अ लॉ. क्या सोशियोलॉजी डील क्या करती है सबसे, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, मीनिंग्स एंड सब्जेक्टिविटी, इन तीनों से तो ये हमेशा डील करेगी, ठीक है. तो दिस इज हाउ, लेट्स सी आगे क्या क्या पढ़, इसको पूरा अच्छे से चैप्टर को कवर. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या है बेसिकली. यहाँ हम देखेंगे सोशल फैक्ट, नेचुरल फैक्ट, इन पे बात करते हैं. यहाँ पे डिसिप्लिन, इसमें थिंकर रहेंगे आपके. तो साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड उनके क्रिटिक्स देते हैं हम इसमें, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ साइंस जो कि इज़ नॉट अ सिंगल वन. यहाँ पे ऑफन क्या करेंगे, इज रिलेटेड विद अ होस्ट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लाइक डीप रूटेड इन एम्पेरिसिज्म एज वेल एज इट हैज़ अ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ करेक्शंस एज इट्स इन कंक्लूसिव है ना, एज ऑलवेज ओपन टू द स्पेक्टिसिज्म. तो ये टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे इसमें. लेट मी राइट इट डाउन, इसको रब करके साइड में कहीं जगह बना दी थोड़ी सी. ओके, यहीं बना देती हूँ, यहीं लिख देती हूँ. क्या है पहला, इट इज रूटेड इज इन एम्पेरिसिज्म. सेकंड क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, सेल्फ करेक्टिव है, एज वेल एज इट्स क्या है कंक्लूसिव एज वेल एज स्पेक्टिज्म. ओपन है ना, तो ISCEPTICIS है. स्पेक्टिज्म
कैपिटलिज्म हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हम इसमें रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रुथ देते हैं, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मीन मेथड देते हैं। अप्रोच कैसी रहेगी इसमें, स्पेकुलेशन होता रहेगा ना, फैक्ट्स एंड नॉट अ स्पेकुलेशन। तो सॉरी फास्ट, ओके। तो इट इज़ यूनिवर्सल एंड इट्स एप्लीकेशन इन टाइम्स एंड स्पेसेस। तो हम ये बोल सकते हैं साइंस कैन बी सम्ड, साइंस कैन बी सम्ड एंड अब कैसा, यूज ऑफ सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। वहीं पे टू एनालाइज किसके लिए, टू डेटा, थ्योरेटिकल थिंकिंग एज वेल एज लॉजिकल असेसमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, टू डेवलप अ बॉडी नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि अगर हम एसिड एंड बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो एसिड एंड बेसिस का पूरा हमारे पास में क्या है, उसके लिए थ्योरीज हैं, उसकी क्या है प्रैक्टिकलिटी है, उसकी बेसिस पे वी विल कम टू नो कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट आपका एसिड है या बेसिस है। तो यहाँ पे दिस डेफिनेशन इज लाइक क्लोजर टू द नेचुरल साइंस। हमारी जो सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो क्लोजर टू द नेचुरल साइंस देन सोशियोलॉजी देन सोशल साइंस। वहीं पे हम क्या है, या जो हमारी जो साइंस की है दैट इज क्वाइट क्लोजर कहाँ है, नेचुरल साइंस के क्लोजर है साइंस। बट सोशियोलॉजी की कहाँ है, सोशियोलॉजिस्ट के मतलब बेसिकली सोशल साइंस के आसपास है सोशियोलॉजी, सोशल साइंस के आसपास है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, कंसिडर करी जाती है एज अ साइंस बाय द अर्ली स्कॉलर। किसके द्वारा, अर्ली स्कॉलर के द्वारा, एज वेल एज दे वहाँ पे वो आर्ग्यू करेंगे, कंसिडर करेंगे इंटर सब्जेक्ट रिलायबिलिटी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कैसे है, इंटर सब्जेक्ट रिलेबिलिटी। तो आपस में इसकी इंटर सब्जेक्ट रिलायबिलिटी है, दैट्स व्हाट कि अर्ली सोशियोलॉजिस्ट बिलीव करेंगे कि वो आर्ग्यू करेंगे आपस में कि कंसिडर क्या करेंगे इसको, इंटर सब्जेक्टिव रिलेबिलिटी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन हैज कॉन्सेप्ट, डिसिप्लिन में कॉन्सेप्ट होते हैं विच हैज अ यूनिवर्सल मीनिंग इन रेस्पेक्टिव ऑफ हु is the investigator। okay, who is the investigator? and हम आगे देखेंगे कि यूनिवर्सल मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मीनिंग ऑफ फैमिली, रिलीजन कन्वे करता है सेम मीनिंग फॉर एवरी इन्वेस्टिगेटर। तो डरखाइम यहाँ पे क्लेम करेंगे दैट मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट क्या है, रिमेन सेम मीनिंग। तो यहाँ पे हमारे थिंकर क्या हमने देखे, यहाँ पे सोशल फैक्ट में डरखाइम क्लेम करेंगे, डरखाइम बोलते हैं कि जो सोशल फैक्ट है ना वो सेम ही रहते हैं। फर्दर वो बताते हैं कि जैसे हम फर्दर आगे क्लेम करते रहेंगे, जैसे वेबर आएंगे, अकॉर्डिंग टू वेबर ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल, वेबर बोलेंगे ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है कैसे, थ्रू मेथड्स लाइक, किस तरह से, आइडल टाइप मेथड हो सकते हैं, वर्टेशन मेथड हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, इट्स नॉट वर्ड्स, वर्डसेहन एज वेल एज आइडल टाइप, ठीक है। दो तरह के मेथड हो सकते हैं। तो अर्ली स्कॉलर यहाँ पे फर्दर आर्ग्यू करेंगे दैट सोशियोलॉजी इज ऑल्सो एम्पेरिकल इन अप्रोच एंड डरखाइम सजेस्ट करेंगे द इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन टू प्रूव व्हाट एम्पेरिकल वैलिडिटी ऑफ अ सोशल थ्योरीज। तो हम ये देखेंगे कि डिफिकल्टी ऑफ बीइंग एम्पेरिकल, इंडक्टिव, यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन एंड फाइनली डिफिकल्टी होती है हमारी कहाँ, टेस्टिंग द रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होते हैं इज द कोर ऑफ द नेचुरल साइंस है, बट यहाँ पे क्या है, रियरली पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अ सोशल साइंस लाइक सोशियोलॉजी ऑल्सो डजंट हैव द लग्जरी, किस चीज़ की, कंट्रोल एनवायरनमेंट की लग्जरी नहीं है यहाँ पे, लाइक वाइडन है, काफ़ी बड़े लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या स्कोप क्या है, वाइडन है, प्लस एनवायरनमेंट भी वाइडन हो रखा है। तो हर साइंस लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन मेरे अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, कैन नॉट बी क्वालिफाइड, दिस इज हाउ इट कैन नॉट बी क्वालिफाइड। बट ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस इज नॉट पॉसिबल, क्या है, एज वी डील विद द ह्यूमन माइंड्स, बिकॉज हमारी ह्यूमन माइंड से स्टडी कर रहे हैं ना, उनको पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। तो इट्स बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डी कोड दिस थिंग। तो दिस इज लाइक वी से कि वेबर जो बोलते हैं यहाँ पे अर्ली स्कॉलर को बोलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफिकल्टी है, ये आर्ग्यू करेंगे देयर कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव साइंस का, वहाँ यहाँ पे कोई भी सोशलॉजी एज अ साइंस में कोई ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं आ सकती ऑफ अ सोसाइटी, सिंस क्या है, सोशल एक्शन मस्ट बी अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ अ मीनिंग दैट मैन अटैच टू देम। क्या हमने बोला, वेबर बोलते हैं यहाँ पे देयर कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिविटी
वेबर सेज दैट, मेरे साथ साथ बोल लो, आपको याद हो जाएगा। वेबर बोलते हैं कि देयर कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिविटी साइंस ऑफ सोसाइटी। ऑब्जेक्टिविटी साइंस नहीं हो सकती किसकी? सोसाइटी की। सिंस, क्यों? बिकॉज सिंस सोशल एक्शन मस्ट बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ मीनिंग दैट मैन अटैच टू देम। हर पर्सन उसके साथ में अपनी कंटेम्पररी थ्योरी देता है, बताता है, असेसमेंट बताता है कि ये है मेरे अकॉर्डिंग फैक्ट, ये है आपके अकॉर्डिंग फैक्ट, ये है, दैट्स व्हाट। तो हाँ, हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है एंड प्रॉब्लम ऑफ टेस्टेबिलिटी है। क्या है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम ऑफ टेस्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे कार्ल पॉपर आते हैं, एक और थिंकर आते हैं, क्या नाम है उनका? ये तुम्हारे लिए नया नाम है, बिकॉज वेबर, डर्कहाइम पढ़ा है हमने, देख लिया, बिकॉज क्लास 11th एंड 12th में आपने अगर सोशियोलॉजी लिया होगा तो देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपने फिर भी मार्क्स एंड वेबर तो फिर भी नाम, स्टार्टिंग में जब हमने सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट बताया था तो वहाँ सिलेबस में भी कार्ल मार्क्स और आपके वेबर हैं, डर्कहाइम भी हैं। तो अगर, बट ये नाम नहीं है वहाँ पर, क्या? कार्ल पॉपर, पॉपर, इट्स पॉपर, कार्ल पॉपर, पॉपकॉर्न वाला पॉपर ऐसे समझ लो, कार्ल पॉपर, तो इसे याद रहेगा आपको, कार्ल पॉपर। साइंस ये बताएंगे, कार्ल पॉपर बोलेंगे कि साइंस इज नॉट अ बॉडी ऑफ नॉलेज बट अ मेथड ऑफ अप्रोचिंग अस। साइंस क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है बल्कि मेथड है, एक तरह का मेथडोलॉजी है, एक तरह का मेथड है टू अप्रोच, ठीक है। वही सोशियोलॉजी इज अ की फीचर ऑफ अ साइंस, ये बता देंगे, सोशियोलॉजी इज अ की फीचर ऑफ अ साइंस, वाइस वर्सा, ठीक है। कैसे? पर्सपेक्टिव, मेथड ऑफ स्टडी एंड सब्जेक्ट मैटर, इनके हिसाब से क्या है? की फीचर है ये किस चीज का? पर्सपेक्टिव, और क्या बोला था मैंने पर्सपेक्टिव के बाद में? योर मेथड्स ऑफ अप्रोचिंग, ठीक है। अगला सब्जेक्ट मैटर एक्सेट्रा, ठीक है। दिस इज हाउ, तो कार्ल पॉपर के हिसाब से बोला जाता है, कार्ल पॉपर सेज साइंस इज नॉट अ बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस कोई बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, बल्कि क्या है? साइंस इज अ मेथड ऑफ अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये क्या है? सोशियोलॉजी ऑल्सो हैज अ की फीचर, ही सेज सोशियोलॉजी इज ऑल्सो अ की फीचर ऑफ अ साइंस। हाउ? because it also has a perspective, it also has a method of study, and it also has a subject matter, etc. ठीक है, this is how we will say. नेक्स्ट हम बताएंगे साइंटिफिक मेथड है इसमें कि इन जनरल रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक। साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं? जो भी हमारे साइंटिफिक मेथड क्या है, जनरल वे में अगर हम सोचते हैं क्या है, एक तरह का सिस्टमैटिक है, रेशनल है, ऑब्जेक्टिव है। जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करा होगा सबने, क्लास 8, 9, 10th 11th में करा है ना एक्सपेरिमेंट, अगर साइंस बैकग्राउंड आता है तो सब करा होगा, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या देखा? एम, सबसे पहले ऊपर एम लिखते हैं, प्रैक्टिकल फाइल में एम लिखा, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, टूल्स टू बी यूज्ड, तो ये सब हम डालते हैं ना, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं लास्ट में। दिस इज हाउ साइंस यही डील करती है, यही बताती है। तो हमने क्या बोला कि साइंस जो साइंटिफिक मेथड है इन जनरल रेफर क्या करते हैं? रेशनल, सिस्टमैटिक, रेशनल एंड ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ अ टर्म्स टू किस चीज को? टू एक्सप्लोर देमसेल्फ और अ न्यू नॉलेज टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो हमारा साइंटिफिक मेथड हमारा हो जाता है। तो हम बताएंगे व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। अगर क्वेश्चन आता है साइंटिफिक मेथड कैन नॉट बी लाइक लेस फैक्ट नहीं है यहाँ पे, लीस्ट देयर एज अ बेसिक स्कोप है, यहाँ पर बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा क्वाइट ईजी है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे साइंटिफिकली इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, साइंटिफिकली इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच आर बीइंग यूज्ड हियर। यहाँ पे हम बोलेंगे कि डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस बिल्डिंग ले ली हमने, एंड टेस्टिंग एज वेल एज उट्स रिजल्ट। तो ये क्या है? इन टू बी टर्म्ड एज साइंटिफिक मेथड ऑफ अ इंक्वायरी है, मस्ट बी बेस्ड ऑन एम्पेरिकल। तो हमारा ये जो वर्ड हमने यहाँ भी देखा एम्पेरिकल, तो ये वर्ड हमारा काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, इसीलिए मैंने आगे स्टार्टिंग में 2 वर्ड दिए थे आपको। उसका कारण ही यही था कि हम इसको यूज़ करेंगे आगे किस तरह से। यहाँ हम बोलेंगे द रेशनल बिहाइंड,
किस चीज़ का? एडॉप्टेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथडोलॉजी। एडॉप्टेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथडोलॉजी इन सोशियोलॉजी इज टू गिव अ कॉन्क्रीट शेप टू द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एक कॉन्क्रीट शेप दे रहे हैं हम सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड और सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड इन द सेम वे by the different people. Use of a scientific method also ensures that what sociology is a body of a knowledge. क्या है? Body of a knowledge is a systematized and is given in a definite shape. इसमें pointers हम क्या क्या डाल सकते हैं? Scientific method has its general फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं उसके। पहला है पर्सपेक्टिव इन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। स्टार्टिंग में बताते हैं पर्सपेक्टिव है, लाइक एम बताते हैं हम, सेम वे में यहाँ बताएंगे पर्सपेक्टिव इसके क्या है एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन। फिर जिसमें हम बोलेंगे टू स्टार्ट एनी इन्वेस्टिगेशन व्हाट यू नीड अ बेसिक आइडिया of what? Basic idea overlooking some particular problem or looking towards some particular subject। तो वहाँ पे एक क्या है प्रोस्पेक्टिव प्रोवाइड करते हैं हम डायरेक्शन टू रिसर्च करने के डायरेक्शन, लाइक रॉ डेटा लेकर आएंगे, फिर उसको क्या अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद में उसमें उसको स्टडी करेंगे डीपली, फिर एनालाइज करेंगे, फिर आगे कंक्लूजन निकालेंगे। दिस ऑल वी विल डू। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे? इट कैन बी ईदर स्टडीड। फिनोमिना क्या है यहाँ पे? ईदर इट कैन बी स्टडीड इन अ पॉजिटिव वे और अ नॉन पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पे इट हेल्प्स अ बेटर इन डेफिनेशन। किस वे में? ऑफ डिफाइनिंग किस चीज़ को? प्रॉब्लम को काउंटर अटैक कर रहे हैं ना। जब हम प्रॉब्लम को काउंटर अटैक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू वेबर हम बताएंगे एट दिस स्टेज इन्फ्लुएंस ऑफ सम वैल्यू माइट बी अनअवॉइडेबल। इनिशियल स्टेज में इन्फ्लुएंसल ऑफ सम वैल्यू माइट बी अनअवॉइडेबल एज पर हुम? एज पर वेबर। तो हमने थिंकर बोले कि अकॉर्डिंग टू थिंकर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ dealing with the sociological concept, it becomes quite difficult to avoid influencing the data or hampering a data. It's quite unavoidable। ठीक है, आगे हम बात पढ़ेंगे इसमें अगला फॉर्म है। अभी क्या बता दिया हमने? स्टेज बता दी उसकी कि प्रॉब्लम और उसको डेफिनेशन बताया, पर्सपेक्टिव बताया कि पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम और डेफिनेशन बता दी क्लियर। उसके बाद में हमने उसमें थिंकर बताए कि थिंकर कैसे पॉजिटिव डेटा भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, नॉन पॉजिटिविज्म भी हो सकती है। उसके बाद में हमने बताया उसमें थिंकर वेबर के हिसाब से क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर हमने बोलेंगे कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कैसा हो गया। इसमें हम बोलेंगे हाइपोथेसिस इज अ अनटेस्टेड स्टेटमेंट। क्या है? व्हाट इज दिस हाइपोथेसिस डील्स हियर? हाइपोथेसिस क्या है कि एक अनटेस्टेड डेटा को स्टडी कर रहे हैं, स्टेटमेंट है जहां पे रिलेशनशिप क्या है, एक तरह का यहाँ पे क्या है, बिटवीन द कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे व्हाट विल इट स्टेट? इट विल स्टेट्स दैट वी आर लुकिंग टुवर्ड्स फॉर एंड वी आर ट्राइंग टू प्रूव। हम इस की तरफ फैक्ट, लाइक सपोज वी आर कनेक्टेड डेटा ऑन अ पॉवर्टी, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स पॉवर्टी का एलिवेशन प्रोग्राम के लिए हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं। तो उससे पहले हमें क्या पहले पॉवर्टी लेवल देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी विल डू। तो जनरलाइजेशन यहाँ पे मेक्स देखने लगेगा कहाँ पे? मैनेजेबल प्रोडक्ट में, इवन हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग अ सिमिलर फिनोमिना। प्रिडिक्शन इज अफोर्डेबल, यहाँ पे अफोर्डेड हो जाता है ड्यू टू जनरलाइजेशन। जनरल कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, लाइक सभी लोग जितने गरीब हैं उनकी जनरल प्रॉब्लम क्या है कि पैसे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो वो हमने समझ लिया कि इनकी इकोनॉमिक इश्यूज तो रहेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो ये इकोनॉमिक हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट ले लिया। मे बी एक आध कोई हो उसमें जिसको अच्छे से अवेयरनेस है, सब कुछ है, एक आध कोई हो जिसको अवेयरनेस भी है सब कुछ, तो वो क्या है, हम उस पर हमने क्या एक जनरल कॉन्सेप्ट बना दिया। ठीक है, अगला हम इसमें देखेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के सोर्सेज क्या है। रिसर्च मेथड में, बिल्डिंग में, इसको कैजुअल एक्सप्लेनेशन में हम कैसे देख सकेंगे? तो हम इसके लिए एक डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से इवैल्यूएशन करने के लिए। इवैल्यूएशन, ठीक है, कैसे? एक सेकेंड,
ठीक है, तो हमारा हो गया इसमें क्या, पहला स्टेज क्या है, क्या पढ़ा था हमने, पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड व्हाट यू विल से, हाइपोथेसिस, अभी देखा, फॉर्मुलेशन, अगला हम क्या दे लेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करेंगे। देखो अगर ना सबने किसी ने कोई भी किसी भी फील्ड से आता हो, किसी भी सब्जेक्ट से आता हो, किसी भी स्ट्रीम से आता हो, तो आपने देखो प्रैक्टिकल्स तो इवन अगर आप ह्यूमैनिटी से आते हो वहाँ भी आपने प्रैक्टिकल किए हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल में बोर्ड के नंबर होते, बोर्ड में मार्क्स होते हैं, तो सबने प्रैक्टिकल किए, तो इन्फॉर्मेशन गैदर सबने करी है। तो वही सब चीज़ें हैं जो हम पहले हमने क्या है प्रैक्टिकलिटी पे किया है, अब यहाँ हम सोशियोलॉजी में सब्जेक्ट हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाय रिसर्च मेथड्स, कौन से मेथड, रिसर्च मेथड्स। अगला हम इसमें लिखेंगे इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट भी तो करते हैं हम खुद से, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट हो गया। थ्योरी बिल्डिंग, अरे डोंट कॉल मी यार, एक सेकेंड, आई होप यू वोंट माइंड दिस कॉल। ओके, आगे से साइलेंट करूँगी फ़ोन को। ओके, नाउ लेट्स सी दिस वन, सोशलॉजी, मतलब सॉरी, तो हमने ये देखा, अभी ये डायग्राम देखा हमने, इवैल्यूएशन हम किस बेसिस से करेंगे डेटा का, तो एलिमेंट है ये आपके किसका, साइंटिफिक मेथड के। जब भी कहीं आपने डायग्राम बनाना हो किस चीज़ का, एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ दिस। यहाँ पे हम लिखोगे थ्योरी बिल्डिंग, आप सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नंबर पे पर्सपेक्टिव एंड द प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, डेफिनेशन। ठीक है, अगला हम हाइपोथेसिस ऑफ द फॉर्मुलेशन, आपको पता है क्या होता है। थर्ड वे में आप लिखोगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग बाय द रिसर्च मेथड। फोर्थ में लिखोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। फिफ्थ में आप लिखोगे, फिफ्थ में यू विल राइट डाउन कि थ्योरी बिल्डिंग। ठीक है, अब थ्योरी बिल्डिंग कैसे हो जाती है, एक सोशलॉजिकल थ्योरी जो है वो डिफाइन क्या करती हैं, अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड आइडियाज, एंड ऑल्सो क्या करती हैं, सिस्टमेटाइज करती हैं ऑफ नॉलेज इन द सोशल वर्ल्ड। तो दिस नॉलेज इज देन यूज टू एक्सप्लेन क्या, सोशल वर्ल्ड में, एज वेल एज मेक प्रिडिक्शन एंड अबाउट अ फ्यूचर ऑफ अ सोशल वर्ल्ड। तो हम इसमें बोल देंगे व्हेन जनरलाइजेशन आर फाउंड रिपीटेडली, तो उसमें क्या होता है, दे क्या करते हैं ओवर टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एम्पेरिकल डेटा रिपीटेडली सपोर्ट हाइपोथेसिस, दे रिजल्ट इनटू थ्योरीज और अ जनरल लॉज। तो इन दिस वे वी विल से कि साइंटिफिक मेथड है वो क्या है, पॉपुलर हो रहे हैं अमंग द सोशलॉजिस्ट। कब से कब तक, 19th सेंचुरी ऑनवर्ड, व्हेन अर्ली सोशलॉजिस्ट क्या थे, दे वर ऑब्सेस्ड किससे, साइंस से, विद द साइंस। बट लेटर में हमने कंटेंडेड कैसे किया कि साइंटिफिक मेथड्स मे नॉट बी वेरी सुटेबल फॉर सोशलॉजिकल investigation, as sociology deals with the human being, we know this. So who has क्या consensus, हर इंसान का अपना consensus है, ठीक है, and are not completely governed by external stimuli as a matter of a nature does. तो साइंटिफिक मेथड यहाँ पे बोलेगा when used in sociology तो suffer from various shortcomings like observer bias। तो यहाँ हमने क्या क्या चीज हम डाल सकते हैं, पहला ऑब्जर्वर बायस, सेकेंड हम क्या डाल सकते हैं, ऑब्जर्वर बायस देखा इसमें, फिर नॉन रेस्पॉन्स देखेंगे,
थर्ड सोशल डिजायबिलिटी। और इन सबका ना सबका बायसनेस देखेंगे, क्या देखेंगे, सबका बायसनेस देखेंगे, सब में क्या है, सबका बायसनेस देखेंगे। ठीक है, अगला हम बोलेंगे इसमें जो कार्ल पॉपर है हमारे, जो थिंकर हमने ऊपर पढ़े थे, कार्ल पॉपर, ये थिंकर है, ये बोलेंगे द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये लिखेंगे इसमें, क्या लिख लो साथ साथ में, लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। कब करी थी इन्होंने, 1959। ठीक है, तो ये आर्ग्यू करेंगे यहाँ पे कि साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स क्या है, फेस प्रॉब्लम, किसमें, डिमार्केटेशन में। एग्जाम्पल देयरफॉर हम बोल सकते हैं व्हाट इज साइंटिफिक एंड व्हाट इज नॉट, एज देयर इज क्या है, ह्यूज गैप, as there is a subjectivity of time, as well as he further से बोलेंगे कि all scientific principles are based on probability and not finality। हमारी जो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ होता है, जैसे लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं, रेड एसिड है बेस है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ना उसी के ऊपर, लाइक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एसिड भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी। तो ये इनके हिसाब से ये क्या बोलते हैं, इनका द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में ही स्टेट्स दैट द साइंस एंड द साइंटिफिक मेथड्स फेस प्रॉब्लम, साइंस एंड साइंटिफिक मेथड दे बोथ फेस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ऑफ व्हाट, ऑफ demarcation, therefore we can say what is scientific and what is not, as there is what, as there is a subjectivity at times. He further says that all the scientific principles are based on problems और probability, problem of what, probability and finality, not finality, क्या है, probability पे depend करते हैं instead of finality पे। That's how we have said। Next we will say due to the specific nature of a laboratory experiment, क्या laboratory experiments का specific nature है, cannot be conducted in कहाँ, sociology में। यहाँ पे environment क्या है, काफी बड़ा है, so controlled experimentation is not possible in sociology। इन कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, वहां पे लैब्स में हो जाता है, यहाँ नहीं हो सकता। तो सोशियोलॉजी स्टैब्लिश करती है, किस चीज को स्टैब्लिश करेगी, कॉज एंड इफेक्ट, हेंस देयर कैन नॉट बी अ डिस्कवरी ऑफ अ फिक्स्ड यूनिवर्सल लॉ। सो हेंस हम यहाँ पे क्या, सोशियोलॉजी में फिक्स्ड यूनिवर्सल लॉ की डिस्कवरी नहीं हो सकती है। फिर हम बताएंगे, क्या बताएंगे हमारे, देखो हमने ये सारे यहाँ भी बताए हैं। फिर हम आगे बताएंगे कि देयर इज लाइक वैल्यू जजमेंट ऑफ ऑब्जर्वर की वैल्यू जजमेंट हो सकती है यहाँ पे, विच अफेक्ट रिसर्च इन सोशियोलॉजी। सो सोशियोलॉजिकल रिसर्च कैन नॉट हैव अ ऑब्जेक्टिव फैक्ट, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स नहीं हो सकते एज द फाइनल आउटकम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इफ यूज इन सोशियोलॉजी। अगला क्या बोलेंगे, एडार्नो। सो एडोर्नो हमारे एक और थिंकर आएंगे, ये इंडिकेट करेंगे दैट, ये हमारे न्यू एक थिंकर आएंगे, ये हमें इंडिकेट करेंगे, क्या बताएंगे कि लाइक साइंस इज सफोकेटिंग एंड किल्स क्रिएटिविटी। साइंस क्या करे, एक तरह से सफोकेटिव है, किल्स क्रिएटिविटी। लाइक कैसे कि लैब्स में आपने, इन लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो क्या है, आपकी लाइक क्रिएटिविटी, आप कुछ और नया बना सकते हो, कुछ और कर सकते हो, बट क्या वो क्रिएटिविटी वो किल कर देता है। वहीं साइंस बिकम्स द न्यू रिलीजन एंड द ब्लाइंड फेथ into negate what, human freedom, which is an internal part for social science। तो JF फेयरबैंड आएंगे, ये बोलेंगे कंटेंट, बोलेंगे कंटेंट उनका, इनके हिसाब से क्या बोलना, इनके हिसाब से लगता है, इनको लगता है कि कंटेंट्स होते हैं दैट साइंटिफिक मेथड्स रेस्ट्रिक्ट कर देता है, फॉर व्हाट, फॉर टू चॉइस, द चॉइस ऑफ द रिसर्चर, एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्चर शुड बी लिबरेटिंग एंड नॉट अ कॉन्स्ट्रेनिंग। लिबरेटिंग होने चाहिए, नॉट अ कॉन्स्ट्रेनिंग। तो अब यहाँ पे व्हाट मेक्स अ डिसिप्लिन अ सोशियोलॉजी, व्हाट क्या चीज बनाती है डिसिप्लिन एज अ सोशियोलॉजी, एज अ साइंस बताती है, क्या एम्पेरिकल बेसिस है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन में, और सोशियोलॉजिकल पोजीशन क्या है, सोशियोलॉजी यूजेस डेटा, एग्जांपल सर्वेस, ऑब्जेक्टिविटी में फ्री फ्रॉम बायस,
डिबेट है, ऑब्जर्वर इज पार्ट ऑफ सोसाइटी। वेरिफेबिलिटी में हम बोलेंगे कैन बी टेस्टेड अगेन एंड हार्डर ड्यू टू चेंजिंग सोशल कंटेक्स्ट। क्यूमुलेटिव क्या है, बिल्ड्स ऑन पास्ट थ्योरीज एंड सोशियोलॉजी इवॉल्व्स टू, सोशियोलॉजी इवॉल्व भी करती है अकॉर्डिंग टू हुम, न्यू मार्क्सिज्म थ्योरी के हिसाब से न्यू मार्क्सिज्म थ्योरी आई है, जिसमें हम बोलेंगे ये सोशियोलॉजी क्या करती है, विद टाइम इवॉल्व होती रहती है। जैसे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है विद टाइम, फैशन चेंज होता रहता है विद टाइम, रिलीजियस जो सोच है हमारी, जैसे सती प्रथा पहले हमारी हिंदू रिलीजन में थी, अब वो धीरे धीरे खत्म, अब वो खत्म है, मतलब अब नहीं होते आए, तो दैट्स व्हाट। आगे प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है, फॉरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स एंड लिमिटेड इन, कहाँ पे, लिमिटेड इन सोशियोलॉजी। यूनिवर्सल लॉ एंड लॉज अप्लाई एवरीवेयर एंड सोशल साइंस के जो लॉ हैं दैट वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे इन कंटेक्स्ट। तो पॉजिटिविज्म वाला जो टॉपिक है ना, इसको हम कल करेंगे, बिकॉज एल्स ये लेक्चर और लेंदी हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा नहीं है। देखो पॉजिटिविज्म करना है हमें, फिर इसके बाद वी विल बी डूइंग इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, देन थिंकर्स हम पढ़ेंगे, इसमें जितने थिंकर्स हैं उन सभी थिंकर्स को फिर हम वैल्यू, फ्रीडम एंड इस पर डिबेट करेंगे एक बार, और ये 7th एंड फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा 8th एंड 9th, इसमें हम हमारे डिफरेंसेस, दैट्स इट। हार्डली 3 लेक्चर और आएंगे इसके, इतने में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हमने क्या करा है कि क्या ज़रूरत है सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में, किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, और उसके बायसेसनेस देखे हमने सारा, और ये डिबेट क्यों चलता रहता है। थिंकर्स हमने देखे, कौन सा, कार्ल पॉपर देखा, और इसमें वेबर हमने देखे, तो डर्कहाइम आगे हम देखेंगे, और अभी इनके क्या है इवोल्यूशन किस बेसिस पे होगा ये देखा। फिर मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स क्या है रिसर्च मेथोलॉजी में, किस बेस पे, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पे हम करेंगे, किस बेस पे, इंटरप्रेटेटिव एंड पॉजिटिविज्म। इसके अंदर में हम पॉजिटिविज्म और उनकी क्रिटिक्स हम कल देखेंगे, ठीक है। 2 लेवल की हमारी सोशियोलॉजिकल अप्रोच रहेंगी, कौन कौन सी। पहला सोशियोलॉजिकल अप्रोच कैसी रहेगी, पहली माइक्रो और मैक्रो, ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच रहेंगी। इसमें हमारा आएगा इंटरप्रेटेटिव, पॉजिटिविस्ट, ठीक है, इसमें आएगा फंक्शनलिस्ट, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे हम। इसमें उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे सिंबॉलिक इंटर ऑक्शनिज्म, और यहाँ पे देंगे एथनो मेथोलॉजी देखेंगे, और दिस विल डू टुमारो, कि जिसमें हम देखेंगे पॉजिटिव एंड इट्स क्रिटिक्स। ये हमारा कल से स्टार्ट होगा, कल खत्म हो जाएगा ये पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, और उसके साथ में वी विल ऑल्सो बी फिनिशिंग फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी तक कल कर लेंगे, ठीक है। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग। आज जितना कराया आप बस उतने में से जो लर्निंग है ना उसके नोट्स निकालो, दैट्स इट, ठीक है। बाय।